अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। लो, मैं तो आ भी गई और आप हो कि तैयार ही नहीं हो। सुगंध ने अभी दरवाज़ा खोला ही था कि अर्चना बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। ना कोई नमस्ते, ना कोई हालचाल, आकर सीधे सोफे पर पसर गई। उसे अचानक घर पर देखकर सुगंध हैरान रह गई। उसने अपने पति गौरव की तरफ देखा तो गौरव खुद हैरान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अर्चना यहाँ क्या लेने आई है। आखिर आज उनके बाहर घूमने का प्रोग्राम है। अभी वह कुछ कहता है, इससे पहले ही अर्चना बोल पड़ी। अरे, अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या जाकर तैयार भी होंगी आप? अब देर नहीं हो रही है क्या? पर मम्मी कहाँ हैं? वो भी दिख नहीं रही है। अरे अर्चना, तू आ गई बेटा। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम लोग। अचानक कमरे में से करुणा जी ने आते हुए कहा। फिर सुगंध की तरफ देखकर बोली, अरे बहू, यहाँ दरवाजे पर क्या खड़ी है? फटाफट तैयार हो जा ताकि समय पर रवाना हो सके, वरना फिर तेरे कारण हम लोग लेट हो जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे काम करती है ये तो। सुगंध और गौरव को समझते देर नहीं लगी कि मम्मी ने ही अर्चना को बुलाया है। यह देखकर सुगंध चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे गौरव भी आ गया। गौरव को देखते ही सुगंध बोली, अब क्या अर्चना भी हमारे साथ जाएगी? इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी हर जगह यह हमारे साथ ही जाती है, जबकि कुंवर साहब घुमाने फिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते। गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं है, फिर मुझे गुड़िया को गोद में बिठाकर ले जाना पड़ेगा। कोई पास का सफ़र हो तो समझ में भी आता है। इतने घंटे के सफ़र में 10 साल के बच्चे को गोद में लेकर बैठना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें पता है ना, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। आप मम्मी जी को मना क्यों नहीं करते हो? हर बार उसे बुला लेती हैं। तुम्हारे सामने ही तो कल भी मना किया था मैंने कि किसी को बुलाना मत, फिर भी उन्होंने अर्चना को बुला लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसके मुख पर तो नहीं कह सकता कि तुझे लेकर नहीं जाऊँगा, नहीं तो अभी यहाँ पर ही दोनों माँ बेटी का रोना धोना मच जाएगा और मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। गौरव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, किसी को मत बुलाना से क्या मतलब? साफ साफ कहो ना उनसे कि अर्चना को मत बुलाया करो। जब हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास छोटी कार है, उसमें हमारे ही बैठने की व्यवस्था होती है, वो और आ जाती है। सुगंध ने कहा। साफ साफ कैसे कह दूं? मुझे जवाब नहीं देंगे कि अपनी बहन को देखकर चिढ़ने लगा है। अब क्या बहन तेरे परिवार का हिस्सा नहीं है? तुझे पता है ना, मुझसे ज़्यादा मम्मी अर्चना का फेवर लेती हैं। गौरव ने कहा, मुझे नहीं पता, या तो आप साफ साफ कह दो, नहीं तो एक नई बड़ी कार ले लो, नहीं तो फिर मुझे ही घर छोड़ जाया करो। सुगंध ने कहा। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि बाहर से करुणा जी की आवाज़ आ गई। अरे, अंदर बतियाते ही रहोगे या फिर चलोगे भी? हमेशा का नाटक है, कभी टाइम से नहीं निकलते। देखा, अब तो मम्मी भी आवाज़ लगाने लग गई हैं। अब चलो भी, गौरव ने कहा और बाहर आ गया और चाबी उठाकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही अर्चना और करुणा जी भी पीछे पीछे बाहर आ गई। इधर सुगंध को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर करती भी क्या? करुणा जी की आदत थी, जब भी कहीं जाना होता अपनी बेटी अर्चना को बुला लेती और अपने साथ ही ले चलती, जबकि अर्चना के ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसके पति उसे कहीं भी घुमाने में कमी नहीं छोड़ते थे।
लेकिन फिर भी करुणा जी के एक फ़ोन पर ही अर्चना मायके आ जाती थी, बिना यह सोचे कि भैया भाभी को परेशानी होती होगी। सारा खर्चा आखिर वही लोग करते थे। ऊपर से कोई इतनी बड़ी कार भी नहीं थी, छोटी सी कार थी जिसमें 5 लोग ही बैठ सकते थे, और इस कारण अक्सर सुगंध को अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठना पड़ता था, क्योंकि अर्चना और करुणा जी तो आराम से बैठकर रवाना हो जाती थी, पर सुगंध की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसे हाइपरथायरॉइड था, तो उसे परेशानी होती थी। खैर, इधर सुगंध ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक बार इन लोगों को बताना ही पड़ेगा कि उसे कैसा लगता है। उसने सभी कमरों को चेक किया, सभी कमरों में इलेक्ट्रिसिटी को चेक किया, गैस का नोब चेक किया। उसके बाद अपने दोनों जुड़वा बच्चों नव्या और विहान को लेकर बाहर आ गई, और बाहर के कमरे में ताला लगाकर चाबी पहले पड़ोस में देकर घर का ध्यान रखने का कह कर गई। उसके बाद आकर कार में बैठ गई। करुणा जी तो गौरव के पास कार की अगली सीट पर बैठ गई, जबकि पीछे की खिड़की वाली एक सीट पर अर्चना कब्जा करके पहली ही बैठ गई। विहान बीच में आकर बैठ गया। अब नव्या कहाँ बैठती, तो सुगंध उसे गोद में लेकर बैठ गई। इधर 15 मिनट का सफ़र तय ही किया था कि सुगंध ने गौरव से गाड़ी रोकने को कहा। इतने में करुणा जी ने कहा, बहू, अभी तो हम बहुत दूर हैं, ऐसे बीच बीच में गाड़ी रुकवाओगी तो भला कैसे काम चलेगा। मम्मी जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नव्या को अपनी गोद में और नहीं बिठा सकती। आप एक काम कीजिए, या तो आप नव्या को लेकर बैठ जाइए या फिर दीदी लेकर बैठ जाएगी। सुगंध ने कहा, अरे कैसी माँ है तू, अपने बेटे का बोझ तक नहीं संभाल सकती। करुणा जी ने कहा, मम्मी जी, आपको जो कहना है कहो, पर आपको पता है ना कि मुझे हाइपरथायरॉइड है। मैं ज़्यादा देर तक नव्या को अपने पैरों पर लेकर नहीं बैठ सकती। अगर आप अपनी गोद में बिठा रही हो तो ठीक है, नहीं तो वापस चलो या मुझे यहीं छोड़ दो, मैं किसी ऑटो से वापस चली जाऊंगी। सुगंध ने साफ साफ कहा, कैसी बात कर रही है तू, यहाँ कहाँ छोड़ेंगे तुझे। रुकना होता तो पहले ही रुक जाती घर पर, अब तमाशा कर रही है। मेरी पोती इतनी भारी लग रही है तुझे। करुणा जी उसे डांटने लगी। यह सुनकर नव्या ने कहा, अरे तो दादी, आप बिठा लो ना मुझे, जैसे बचपन में बिठाती थी। एक बार तो करुणा जी ने कहना चाहा कि बचपन में तो तू छोटी थी, लेकिन अब तो बड़ी हो गई है, पर कैसे कहती, इसलिए उसे आगे बुला लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन उम्र का तगादा था कि 15-20 मिनट होते होते उनके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो गया। नव्या बेटा, तू तेरी बुआ की गोद में जा, मेरे पैर में तो अब दर्द होने लगा है, अचानक उन्होंने नव्या से कहा। सुनकर गौरव को भी हंसी आने लगी, लेकिन बेचारा अपनी हंसी दबाता रहा। अर्चना ने उसे अपने पास बुला लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे तैसे 1 घंटे का सफ़र पूरा हुआ। तब अर्चना ने कहा, भैया, और कितनी देर का सफ़र है, थोड़ी देर कहीं रोक लो ना, मेरे पैर में भी नव्या को बिठाए बिठाए दर्द होने लगा है। अरे बहन, अभी तो 1 घंटे का सफ़र और बाकी है, गाड़ी में इतनी ही जगह है, अब एडजस्ट करते हुए चलना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी भाभी तो अब इसे गोद में बिठाने से रही, तुम्हें तो पता ही है ना कि उसे थायराइड है। अगर वो बीमार पड़ गई तो अपने घर की 2-3 दिन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मम्मी से तो काम होता नहीं है, गौरव ने कहा।
पर बेटी को परेशान देखकर करुणा जी ने वापस नव्या को आगे बैठा लिया। पूरे रास्ते दोनों माँ बेटी थोड़ी थोड़ी देर उसे अपनी गोद में बिठाती रही थी। वहां उतरकर भी दोनों के पैरों में दर्द हो रहा था। वापिस आते समय भी सुगंध ने नव्या को गोद में नहीं बिठाया। घर पहुंचकर दोनों माँ बेटी पसर गई। अपने पैरों को दबाते हुए करुणा जी बोली, अरे मेरे पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है। इस बार का सफ़र तो वाकई दुखदाई हो गया। रास्ते में वो लोग खाना खाकर तो आए ही थे, इसलिए सुगंध को खाना तो बनाना नहीं था। वो सबके लिए चाय बनाकर ले आई। इतने में गौरव ने अर्चना से कहा, दीदी मैं सोच रहा हूँ अगले महीने भी यहीं घूमकर आएंगे। कहो आप भी चलोगे क्या? तेरी इस कार से मुझे तो माफ़ ही कर दे। अर्चना धीरे से बड़बड़ाई और फिर बोली, नहीं अगले महीने मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम ही लोग चले जाना। वैसे मैं भी निकल रही हूँ, मुझे भी देर हो रही है। कहकर अर्चना थोड़ी देर बाद कैब से अपने घर रवाना हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से करुणा जी ने भी कहीं जाना हो तो अर्चना को बुलाना बंद कर दिया। आखिर ऐसा सफ़र किस काम का जो दुखदाई हो जाए।